हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, पाठक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र पाठक, जीएस टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके जितने भी सोशल साइट है वहाँ पे। तो मैं हिस्ट्री में जो मेरा टॉपिक चल रहा था वो है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में बताया था, संस्थापक कौन थे, इनके माता पिता का नाम क्या था, कैसे इन्होंने गृह त्याग किया था, सारा मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। तो जो मेरा इसके आगे का जो मेरा टॉपिक है वो है कि इन्होंने कैसे ज्ञान की प्राप्ति की। तो इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के दौरान इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो कहाँ हुई? तो यह इनकी ज्ञान प्राप्ति जाम्भिक एक गांव है, वहां पर एक साल के वृक्ष के नीचे, जो कि ऋजुपालिका नदी के तट पर था। इनकी ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के दौरान इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह जाम्भिक एक ग्राम है, वहां पे एक ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको कैवल्य कहते हैं। जो इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। उनको कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन, जीन और निग्रोध कहा गया है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको 3 उपनाम दिया गया। कौन? कैवलिन, जीन और निग्रोध। जीन का अर्थ होता है विजयी, मतलब विजेता, उसको बोलते हैं जीन। जबकि निग्रोध का अर्थ है बंधन से बिल्कुल मुक्त, वह कोई भी बंधन में वह नहीं बंधा हुआ, उसको बोलते हैं निग्रोध, मतलब कि बंधन से बिल्कुल मुक्त है। मोह माया सारे चीज से वो, सारे बंधनों से वह मुक्त है। पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया। पहला जो इनका उपदेश था वो कहाँ था? राजगीर में था। फर्स्ट उपदेश ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? वो दिया राजगीर में दिया। से क्वेश्चन पूछेगा कि इनके ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी किस नदी किनारे और कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था? तो वृक्ष का नाम हो जाएगा साल, और जो नदी थी वो ऋजुपालिका नदी थी, और जो ग्राम था, जो जगह का नाम था वह था जाम्भिक ग्राम था। पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया? राजगीर में दिया। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहा दिया था? वो दिया था सारनाथ में, बनारस के नजदीक। तो इन्होंने पहला उपदेश अपना कहा दिया था? वो दिया था राजगीर में। राजगीर में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। पहला उपदेश याद रखना राजगीर, और अंतिम उपदेश पावापुरी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन शब्द दिया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 5 प्रकार का पंचायन शब्द दिया। कौन कौन से है? वो है झूठ नहीं बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, और आजीवन ब्रह्मचार्य रहना, मतलब विवाह नहीं करना। ये उनके पंचायन धर्म थे। उसके बाद इन्होंने महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए जो निम्नलिखित है, और इन्होंने और भी 3 प्रकार के उपदेश किया। 3 रत्न कहते हैं वो दिए। कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। ये उनके 3 रत्न थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, मतलब कि महावीर स्वामी जो थे वो ईश्वर को अस्तित्व को नहीं मानते थे। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और वह आत्मा को मानते थे, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। वह ईश्वर को नहीं मानने के कारण मूर्ति पूजा और जो कर्मकांड होता था उसका उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने पुनर्जन्म को माना, और सबसे बड़ा चीज की उन्होंने माना कि आत्मा ही सबसे बड़ा होता है। पुनर्जन्म को मानते हुए उन्होंने आत्मा को ही सबसे बड़ा माना है। कौन? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया। महावीर जो स्वामी थे वो अहिंसा पर काफी जोर देते थे, क्योंकि स्वाभाविक है जब उन्होंने गृह त्याग किया, ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारे मोह माया बंधनों से उनको मुक्ति मिल गई। तो उन्होंने सारे जो हिंसात्मक जो लोग थे
उनको वो उपदेश के द्वारा समझाया कि हिंसा क्यों कर रहे हो, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने हिंसा पर काफी जोर दिया। कृषि तथा युद्ध पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो युद्ध होगा तो पक्का पक्का है कि लोग मरेगा। कृषि भी होता है तो जैसे कि हम लोग कोई भी अन्न या साग सब्जी उगाते हैं तो उसको काटते हैं, तो ये सब भी उनके लिए क्या थी, हिंसा ही थी। तो कृषि पर भी उन्होंने रोक लगा दिया और युद्ध पर भी उन्होंने रोक लगा दिया। फिर उन्होंने एक बुक लिखा। कौन सा बुक था? वो बुक था 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया। 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। एक सबसे पूछेगा आपके एग्जाम में कि सबसे प्राचीन पुस्तक कौन है, तो जैन धर्म की है 14 पूर्वी नामक पुस्तक। तो 14 पूर्वी नामक पुस्तक जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। तो आज हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में, जो महावीर स्वामी की कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने क्या क्या किया, कैसे उन्होंने अपना उपदेश दिया, संसार को उन्होंने कैसे समझाया कि हिंसा नहीं करना चाहिए, और भी उनके जितने जो बुराई कर्म थे उनको उन्होंने धीरे धीरे दूर करने का प्रयत्न किया। तो आगे इनके और भी अच्छे अच्छे इनके उपदेश हैं, और भी इनके जीवनी में अच्छे कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।